मित्रों नमस्कार। मैं हूं राकेश कुमार। आप देख रहे हैं मत अभिमत। मित्रों, सरकार ने बड़ा कड़ा रुख अपनाया है और ये अपनाया है सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा को लेकर मामला चल रहा है उसी को लेकर। तो मित्रों, ये आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए बड़ी संजीदगी से इसे देखने और पूरा समझने की जरूरत है। क्योंकि अगर आपके पास इस तरह की कोई जमीन है या आपने ऐसे किस्म के किसी जमीन पर कब्जा कर रखा है, तो 45 दिनों के अंदर में उसे उसकी जो जमाबंदी होगी, अगर अवैध कब्जा है तो कब्जा हटाया जाएगा और जमाबंदी अगर गलत ढंग से बनी है तो उसे भी रद्द कर दिया जाएगा। सरकार का ऐसा निर्देश है। मित्रों, सच पूछिए तो सरकार या राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग सांप सीढ़ी का खेल खेलती है। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आगे आपको समझ में आएगा। देखिए, यह कहा गया है कि सरकारी जमीन पर जो अवैध कब्जा है या फर्जी जमाबंदी कायम कराई गई है, वैसे सारे जमीन को 45 दिनों के अंदर चिन्हित करके उसकी जमाबंदी को रद्द किया जाएगा और कब्जा हटाया जाएगा। यह सरकार का निर्देश है और निर्देश दिया गया है सरकार द्वारा कि जिन लोगों ने सरकारी जमीन पर गलत ढंग से जमाबंदी कायम कराई है या जमाबंदी दर्ज करा ली है गलत ढंग से सरकारी जमीन पर, वैसे जमीन को चिन्हित करना है और 45 दिनों के अंदर उस जमाबंदी को रद्द कर देना है। यह सरकार ने निर्देश दिया है सभी जो अपर समाहर्ता हैं और जो अ, अंचलाधिकारी हैं, सीओ हैं। मतलब एडीएम और सीओ को इस तरह की आदेश निर्देश दिया गया है। अब जरा एक बात बताइए, मैंने जो कहा सांप सीढ़ी का खेल, वो क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर कोई सरकारी जमीन है और उस पर गलत ढंग से जमाबंदी कायम कराई गई है, तो जमाबंदी कायम किसने किया? कायम करने वाला भी कोई सरकारी तंत्र ही होगा, कोई अंचलाधिकारी होगा, क्योंकि वही जमाबंदी क्रिएट करता है। तो कहने का मतलब कि एक बार सरकारी तंत्र ही गलत काम करता है और फिर सरकार ही उसे निकालने की बात करता है। तो जिन लोगों ने कोई लालच देकर, कुछ पैसा देकर या कोई तिकड़म करके यह गलत काम किया, गलत काम सरकारी जमीन पर अगर अवैध कब्जा है या गलत ढंग से जमाबंदी कायम कराई गई, तो गलत तो है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। लेकिन उस गलत कराने में जिस व्यक्ति ने साथ दिया, जिस पदाधिकारी ने साथ दिया, जो सरकारी तंत्र उसमें सम्मिलित था, वो तो मान लीजिए 25 वर्ष पुराना मामला है तो वो तो गया। अब इस व्यक्ति को वो भुगतना पड़ेगा। तो इसे सांप सीढ़ी का खेल नहीं तो और क्या कहेंगे। लेकिन वर्तमान में यही हो रहा है। इसी को लेकर सभी एडिशनल कलेक्टर जो राजस्व के होते हैं उनको और सभी अंचलाधिकारियों को इस तरह का आदेश दिया गया है और यह कहा गया है कि पुराने जो दस्तावेज हैं राजस्व के और जो नए दस्तावेज हैं, इन दोनों को मिलान करके, दोनों के अभिलेखों की जांच करके इस बात का को निश्चित कर लें कि कौन सी जमीन सरकारी है और उस पर गलत ढंग से जमाबंदी कायम है। लेकिन अब सवाल यह है कि करेगा कौन? तंत्र तो वही है, जिसने गलत किया है वही तंत्र आज भी है और आज फिर उसी को, मतलब जो गड़बड़ किया उसी को फिर जज बना दिया गया। लेकिन उपाय भी कोई नहीं है, चूंकि उसी तंत्र से काम लेना है सरकार को, तो उन्हीं को कहा गया है। अब ऐसे-ऐसे मामले, अब आप सोचिए कि एक दरवाजा खुल गया भ्रष्टाचार का। मैं तो यही मानता हूँ, इसलिए कि हमने ऐसे भी देखा है कई जगह और मेरे पास प्रमाण भी है कि एक ही खाता में एक ही खेसरा का जमीन है, 2 भाई का है,
उस पर किसी कारण से रोक लग गया था। जमीनों पर बहुत रोक लगा है, आप जानते हैं खरीद बिक्री पर रोक लगा है, रोक लग गया था। अब उसी में एक भाई का जो उसी खाता खेसरा का जमीन है, उसको मुक्त कर दिया गया, मतलब उस पर जो बैन लगा हुआ था, रोक लगा हुआ था, उसको हटा लिया जाता है और दूसरे को जमाबंदी रद्द करने की नोटिस दी जाती है। तो अब इस तरह का जहां न्याय होगा, वहां पे यह सुनिश्चित करना भी अ, लोहे के चने चबाने जैसा है कि किसका जमीन सही है, कौन जमाबंदी सही है, कौन जमाबंदी गलत है। मतलब सरकारी जमीन पर कौन सा जमाबंदी गलत ढंग से कायम किया गया है, यह भी सुनिश्चित करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसके लिए समय दिया गया है 45 दिन और 45 दिन के अंदर इस पर करना है। साथ ही स्पष्ट निर्देश है कि 45 दिन के समय सीमा के भीतर काम करना है और इसकी जिम्मेवारी जिला स्तर पर तय की जाएगी। साथ में एक बात जो इस बार हुई है, जो सीके अनिल प्रधान सचिव हैं, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के, उन्होंने जो एक बात कही है, वो बड़ा महत्वपूर्ण है। उन्होंने ये कहा कि अगर जमाबंदी सरकारी जमीन पर जमाबंदी गलत ढंग से कायम की गई है, यह सुनिश्चित हो जाता है, तो जिसने ये काम किया है, मतलब जिस पदाधिकारी ने गलत जमाबंदी की है, उस पर भी कार्रवाई की जाएगी, प्रशासनिक कार्रवाई होगी। साथ में एक और बात है, ये कहा गया है कि 3 जून 1974 के बाद से सरकारी जमीन के संरक्षण का काम अंचलाधिकारियों को पास प्राप्त है। मतलब वो अधिकार अंचलाधिकारी को है कि वो सरकारी जमीन की सुरक्षा संरक्षण करे। तो अब मान लीजिए कि 25 बरस पहले किसी ने जमाबंदी करा ली, वह पदाधिकारी अब रिटायर हो गया या हो सकता है कि इस दुनिया में भी नहीं हो, तो क्या कार्रवाई सरकार करेगी? कहने का मतलब है कि यह सब कुछ जो नए जमाबंदी हुए होंगे, गड़बड़ घोटाला हुआ होगा, उस पे हो सकता है, हालांकि अमूमन ऐसा होता नहीं है। अमूमन होता है कि ये सारी बातें होती है और कार्रवाई के समय विभाग शिथिल पड़ जाता है। लेकिन अब देखने वाली बात है कि सीके अनिल एक कड़क, ईमानदार और अच्छे पदाधिकारी माने जाते हैं। तो उन्होंने अगर इस तरह की बात कही है, तो उसके पीछे उनकी मंशा साफ होगी कि भ्रष्टाचार को, ऐसी जो गलती करने वाले लोग हैं, उनको सबक सिखाया जाए। अब एक चीज जानने की जरूरत है कि किस किस तरह के जमीन पर यह कार्रवाई होने जा रही है। तो इसमें 7 किस्म की जमीन को चिन्हित करने के लिए कहा गया है और उस 7 में से सबसे पहला है गरमजरुआ आम जमीन, दूसरा है कैसरे हिंद, तीसरा है खास महल की जमीन जिसका पट्टा या जिसकी बंदोबस्ती कानूनन सही नहीं हो, चौथा जिला परिषद, नगर पंचायत, नगर निगम और ग्राम पंचायत की जमीन, पांचवा है सरकारी सरकारी विभाग, बोर्ड या निगम की जमीन, छठा है धार्मिक न्यास बोर्ड या मान्यता प्राप्त कोई अगर ट्रस्ट है तो उसकी जमीन, उसको भी चिन्हित करना है, और सातवां है गौशाला और केंद्र सरकार की भूमि जिस पर अवैध कब्जा किया हुआ है। मतलब अगर आपके पास इस 7 किस्म के जमीन में किसी भी तरह के जमीन पर आपका कब्जा है या आपने गलत ढंग से जमाबंदी कायम कराई है, तो 45 दिनों के अंदर में उसको चिन्हित करके उसकी जमाबंदी को रद्द करने की कार्रवाई की जाएगी और अवैध कब्जा को हटाया जाएगा। ये स्पष्ट निर्देश है या यूं कहे कि स्पष्ट संकेत, संदेश सरकार ने दिया है, विभाग ने दिया है कि अब अवैध कब्जा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन मित्रों, यहाँ ये जो जमीन की बात है उसमें कुछ चीजों को और स्पष्ट कर देना चाहिए ताकि आप लोग पूरी तरह इस चीज को समझ सके। तो देखिए, गरमजरुआ आम पहला जमीन है। तो गरमजरुआ आम जमीन होता क्या है? मजरुआ मतलब जिस पर लगान
लगता हो। जिस जमीन पर लगान लगता है उसको मजरूआ कहते हैं और गैर मजरूआ मतलब जिस जमीन पर लगान नहीं लगता हो। तो लगान किस जमीन पर नहीं लगेगा? जो सरकारी भूमि होगी उसी पर नहीं लगेगा। और वह गैर मजरूआ जमीन किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता है। उसका उपयोग भी अगर कोई करेगा तो वो सामूहिक रूप से करेंगे, सारे गांववासी करेंगे या सारे समुदाय के लोग करेंगे। सामूहिक रूप से उसका उपयोग होता है गैर मजरूआ आम जमीन का। अब इसमें क्या-क्या चीजें हैं, तो जो सड़क है, पोखर है, तालाब है या चारागाह है, श्मशान है, कब्रिस्तान है या खेल का मैदान है, इन सारे किस्म की जमीन जो होते हैं गैर मजरूआ आम जमीन होते हैं। अब इस जमीन का सबसे महत्वपूर्ण विषय जो है कि इस जमीन को किसी भी व्यक्ति को नहीं दिया जा सकता है, उपयोग के लिए नहीं दिया जा सकता है, पट्टे पर नहीं दिया जा सकता है, बंदोबस्त नहीं किया जा सकता है। मतलब गैरमजरूआ आम जमीन का खरीद बिक्री या किसी भी तरह का स्थानांतरण नहीं किया जा सकता है। और एक और महत्वपूर्ण चीज इसमें यह है कि इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। किसी भी स्थिति में इसकी रजिस्ट्री नहीं हो सकती है। तो वैसे जमीन अगर कोई गैरमजरूआ आम जमीन है और उसके बंदोबस्त आपने करा लिया है किसी भी तरह से एन केन प्रकारेण किसी भी तरह से अगर बंदोबस्ती हुई है तो वो अवैध माना जाएगा, वो गलत माना जाएगा। क्योंकि वो सामूहिक उपयोग का चीज है, किसी का व्यक्ति विशेष का हो ही नहीं सकता है। हाँ, गैरमजरूआ आम के साथ एक गैरमजरूआ का दूसरा किस्म होता है खास। तो खास जमीन में विशेष परिस्थिति में सरकार की अनुमति से उसको बंदोबस्त किया जाता है या पट्टे पर दिया जाता है। बंदोबस्त कम ही होता है, पट्टे पर दिया जाता है, लेकिन वह सरकार की अनुमति से और वह भी गैरमजरूआ खास में। लेकिन आम में, गैरमजरूआ आम में इस किसी भी तरह का हस्तांतरण जमीन का नहीं हो सकता है। वैसे में अगर जमाबंदी आपने कायम कराई है तो वो निश्चित रूप से गलत है। अब दूसरा किस्म है कैसरे हिंद। कैसरे हिंद नाम से ही समझ लीजिए, सारी बात स्पष्ट हो जाएगी। कैसर का मतलब यहाँ होता है सम्राट, बादशाह, मतलब जो राजा है उससे। और कैसरे हिंद मतलब जो हिंद का राजा का जो जमीन है सो, हिंद के बादशाह की जो जमीन है सो। और यह जमीन ब्रिटिश शासन के समय सरकार को, माने ब्रिटिश साम्राज्य जब चल रहा था उस समय ब्रिटिश साम्राज्य ने सरकार को इस जमीन की मलकियत दर्ज की थी। मतलब उसी समय यह जमीन सरकार को दे दिया गया था। मतलब सरकार जो शासक हुआ करते थे उनको दिया गया था। लेकिन जब आजादी हुई तो वो सारा जमीन भारत सरकार या कुछ जमीन राज्य सरकार के पास चला आया। मतलब कि कैसरे हिंद शुद्ध सरकारी जमीन है, इसमें किसी भी तरह का इफ बट नहीं है। कैसरे हिंद शुद्ध भारत सरकार की जमीन आप कह सकते हैं। इसलिए उसका भी खरीद बिक्री या बंदोबस्ती शुद्ध रूप से नाजायज है, वो गलत है, वो कभी भी कानूनी मान्यता उसको नहीं मिल सकती है। हाँ, कुछ विशेष परिस्थितियों में सरकार की अनुमति से, चूंकि सरकार इसमें निर्णायक होता है, इसको पट्टा वगैरह पर दिया जा सकता है, लेकिन विशेष परिस्थिति में। ऐसे इसका हस्तांतरण, मलकियत का तो ट्रांसफर होने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो ये हुआ। उसके अलावा खास महल की जमीन। अभी आपने देखा होगा कि रक्सौल में बहुत से लोगों को खास महल की जमीन को ये कहा गया कि खास महल की जमीन है, ये अवैध कब्जा है, इसको हटाया जाए। यह तमाम नोटिस गया है, जिसको लेकर पूरा हाय तौबा मचा हुआ है, क्योंकि लोग वहाँ पे कई-कई दशकों से उस जमीन पर काबिज हैं। बहुत से लोग उसका रसीद कटा रहे हैं, बहुत से लोगों ने बंदोबस्ती की कागज दिखाई है। ये सारा कुछ हुआ है और अब सरकार कह रही है कि नहीं, ये जमीन आपकी नहीं है, ये जमीन खास महल की जमीन है,
इसलिए इस ज़मीन को आपको खाली करना पड़ेगा या फिर पट्टे पर लिया जा सकता है। खास महल की ज़मीन राजा-महाराजाओं की ज़मीन होती थी जो खास अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए वो रखा करते थे। वही खास महल की ज़मीन होती थी। अब खास महल की ज़मीन में हस्तांतरण होता है, मल्कियत ट्रांसफ़र नहीं होता है, लेकिन हस्तांतरण होता है। मतलब खास महल की ज़मीन को सरकार पट्टे पर देती है। पट्टा 30 साल का हो सकता है, 60 साल का हो सकता है या 99 साल का हो सकता है। अब जैसे रक्सौल में, पूर्वी चंपारण का जो रक्सौल जो बहुत महत्वपूर्ण सीमाई शहर है, जस्ट उसके बाद नेपाल है और वहाँ के ज़मीन की कीमत मुंबई से भी ज़्यादा बताई जाती है, बहुत महँगी ज़मीन होती है, इसलिए कि व्यापारिक क्षेत्र माना जाता है। तो वहाँ पे यह कहा गया है कि या तो आप खाली कीजिए, अपना कागज़ दिखाइए कि अगर आपके पास पट्टा है, तो पट्टा सही है या नहीं है। दूसरी बात कि अगर नहीं है, तो 30 जनवरी तक का समय दिया गया है कि आप जो मूल्य निर्धारित है एमबीआर का मतलब सरकारी ज़मीन का जो मूल्य निर्धारित होता है किस्म पर, तो उसके हिसाब से 5% जमा करके आप पट्टा ले सकते हैं। मतलब कि अगर आप पट्टा ले लिए तो फिर मल्कियत आपकी 30 साल, 60 साल या 99 साल के लिए बढ़ सकती है। मल्कियत नहीं, आपकी माने कब्ज़ेदारी। आप उस पर काम कर सकते हैं, उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन मल्कियत आपकी नहीं होगी। ज़मीन तो खास महल का ही रहेगा, लेकिन आपको उसका उपयोग करने का अधिकार पट्टा के द्वारा दिया जाता है। पट्टे की अवधि जब समाप्त होती है, तो उसका रिन्यूअल होता है, नवीनीकरण किया जाता है। लेकिन पट्टे की ज़मीन की खरीद-बिक्री नहीं होती है, मतलब अगर आपने खरीदा है या येन-केन प्रकारेण अगर जमाबंदी आपने कायम कराई है, तो वो शुद्ध गलत है, उसको कहीं से भी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती है। और इसी को लेकर हाय तौबा मचा हुआ है कि सरकार 50 वर्षों से 60 वर्षों से कहा थी, जबकि कई लोगों ने बाज़ाब्ता जो जो नगर पालिका की ज़मीन है, उसमें अपना घर बनाया है, नगर पालिका ने बाज़ाब्ता नक्शा पास किया है, वो रेंट दे रहे हैं, रेंट के आधार पर सुविधा प्राप्त कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो एक ये मामला है। उसके अलावे कहा गया है, जिला परिषद, नगर निगम या नगर पंचायत या ग्राम पंचायत की ज़मीन हो, तो ये स्पष्ट है कि वो ग्राम पंचायत या नगर परिषद, नगर पंचायत की ज़मीन है, तो वो सरकारी हुई और सरकारी ज़मीन पर ऐसे ज़मीन का बंदोबस्ती नहीं होता है। सरकारी कोई विभाग है, किसी बोर्ड का जैसे बहुत से बोर्ड हैं इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का मान लीजिए अपना ज़मीन हो या किसी दूसरे बोर्ड का अपना ज़मीन है, किसी निगम का ज़मीन हो, तो उस पर अगर अवैध कब्ज़ा किया गया है, तो वह भी गलत है। तो उस कब्ज़े को हटाने की बात हो रही है। धार्मिक न्यास बोर्ड में अगर ज़मीन चला गया, तो उस ज़मीन की भी खरीद-बिक्री नहीं होती है। उस पर अगर आप हैं, तो वो अवैध कब्ज़ा माना जाएगा। तो या किसी ट्रस्ट का अगर ज़मीन है, उस पर आपने कब्ज़ा कर रखा है, तो उसको भी अवैध माना जाएगा। गौशाला के ज़मीन को भी लेकर यही कहा जाता है कि गौशाला की ज़मीन पर आप किसी भी तरह का कब्ज़ा नहीं कर सकते हैं, उसका हस्तांतरण नहीं होता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, जिसको लेकर ये तमाम हंगामा चल रहा है और सरकार इस मामले में पूरी तरह कड़े रुख में नज़र आ रही है। उसका ये कहना है कि सारे ज़मीन को जो सरकारी ज़मीन है, जिस पर गलत जमाबंदी है या अवैध कब्ज़ा है, उसको हटाया जाएगा। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे स्पष्ट कारण है कि सरकार एक भूमि बैंक, लैंड बैंक बनाना चाहती है। सरकार ये जानना चाहती है कि सरकार के पास कितनी ज़मीन है, कितनी उसकी ज़मीन है, कितनी भारत सरकार की ज़मीन है, मतलब सारे ज़मीन का अपने ज़मीन का आँकड़ा सरकार निकालना चाहती है, उस ज़मीन को निकालना चाहती है। सरकार का ये कहना है, उद्देश्य ये है कि जब हमको ये पता चलेगा तो उसपे नए-नए विकास के कार्य होंगे, नए-नए निर्माण होंगे और जो योजनाएँ बड़ी-बड़ी योजनाएँ आती है और उसके लिए ज़मीन खरीदना पड़ता है वो सारी चीज़ें उसमें आएँगी। मतलब सरकार अपनी सारी ज़मीन को निकालना चाहती है और उसी के लिए इस तरह का निर्देश दिया गया है। हालाँकि यहाँ भी बड़ा
हास्यास्पद तब लगता है जब सरकार अपना जमीन तो निकाल रही है, लेकिन सरकार ने जबरन जो दूसरे के जमीन पर कब्जा कर रखा है, उसको देखने वाला कोई नहीं। और यह आश्चर्य करने वाली बात नहीं है, ऐसा कई जगह हुआ है। भू-अर्जन को लेकर होता है खासकर। किसी योजना के लिए जमीन भू-अर्जन कर लिया जाता है और मामले को इस तरह प्रशासनिक तंत्र फंसा देता है कि 8 बरस, 10 बरस, 20 बरस तक लोग दौड़ते रहते हैं और उसका मुआवजा, उसका पैसा नहीं देती है सरकार। इस तरह की घटनाएँ भी हैं, एक नहीं है, दर्जनों हैं। रोज इस तरह की कोई न कोई सूचना हमारे पास आती है। कई हमारे दर्शक हैं जो अपनी कथा-व्यथा बताते हैं। तो यही स्थिति है, इसलिए ऐसे जो 7 किस्म हैं, ऐसे ज़मीन पर आपका कोई कब्ज़ा हो, आप उसकी गलत जमाबंदी बनाए हैं, तो मान के चलिए कि वह ज़मीन आपसे ले ली जाएगी। हालाँकि जिस तरह कहा जा रहा है कि जमाबंदी रद्द कर दिया देना है 45 दिनों के अंदर में, तो ऐसा कोर्ट का निर्देश भी है कि अगर लंबे समय से कोई जमाबंदी चल रही है, तो उस जमाबंदी को अ, आसानी से रद्द नहीं किया जा सकता है और कम से कम अंचलाधिकारी और अपर समर्था स्तर पर उसको रद्द नहीं किया जा सकता है। अब वो किस तरह की ज़मीन है, किस किस्म की ज़मीन है, ये सारी चीज़ें होती हैं चूँकि हर मामला का जो विषय होता है कोर्ट का जो मामला होता है वो अलग-अलग होता है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस मामले में इस तरह का डिसीज़न आया था, लेकिन मुझे जहाँ तक याद है कि इस तरह का डिसीज़न है कोर्ट का कि लंबे समय से अगर कोई जमाबंदी चल रही है, तो अंचलाधिकारी या अपर समर्था के रैंक में के स्तर पर उस जमाबंदी को रद्द नहीं किया जा सकता। खैर स्थितियाँ यही है, इसलिए अगर आपके पास इस तरह की कोई ज़मीन है या जमाबंदी है, तो निश्चित रूप से सतर्क रहें और अगर आपकी जमाबंदी सही है, तो उस दस्तावेज़ों को, उस कागज़ों को ढूँढ लें, क्योंकि कागज़ आपके पास रहेगा, तभी आपकी बात बनेगी। कागज़ ही बोलता है, मुँह से बोलने से कुछ नहीं होने वाला है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसको लेकर आपकी क्या राय है, आपका क्या मत है, ज़रूर बताइएगा और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अपना विचार ज़रूर दीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, कोटिशः आभार।